श्री गणेशाय नमः। श्रेष्ठ परब्रह्म देवताभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमसुप्रतिनाशकारकं नमामि मुनीश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्तं सद्वतमात्मनीयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मासंरक्षणसद्गमनिसं वेदान्तवेदं रामख्याजगदीश्वरं सुरगुरुमायमनुष्यं हरिः वन्देऽहं करुणाकरं वरदं गोपालचूडामणि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जुगन्धयं मृत्युमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशीकरोषधकरानवनीलजानात् पीताम्बरवर्णदुर्गफलं दरुष्ट्वा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनीकां कृष्णात्परमतिमपदात्महं वदामि। विद्युत्प्राणसमप्रवामणपदेस्कन्धास्तदवीशनं कन्याभिकरवालकेतविलसा वस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेतविलसनां चापं गुणं तर्जनी दिव्यानं मनलात्मकं सजदं गुरदात्मने सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं रथभद्रज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायस्तनो हर मङ्गलायस्तनो हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल गजानन भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगज्जननी दुर्गे मैया की जय। सदा शिव शंकर भगवान की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। जुगे जोड़ी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। तुलसा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय वीर बजरंगी हर 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 महादेव। जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान भूत भावन भवानी शंकर उमापति महादेव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम उमापति महादेव भगवान श्री हनुमान जी श्री मधुर बिहारी बाल कृष्ण लड्डू गोपाल भगवान माँ भगवती महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ भगवती दुर्गा भगवान की वाममय मूर्ति भगवान श्री भागवत भगवान सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदना करते हुए प्रणाम करते हुए सभी संतों के और सभी ब्राह्मणों के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तों के बहनों के हृदय में विराजमान परमदा जगदम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए हम कार्तिक मास पुण्य पवित्र मास के इस पावन अवसर पर भगवान श्री आनंद कंद की अपार कृपा और भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण की चंद्र जी की लीलाओं का कथाओं का रसस्वादन भगवान की कृपा से कर रहे हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कार्तिक मास में जो हमें भागवत भगवान जी के दर्शन और भागवत भगवान जी की जो कथा का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज जो है कल आपने कथा श्रवण करी कि किस प्रकार से भगवान जो है द्वारिका की तरफ जो है भगवान ने गमन किया। उसके बाद जो है राजा परीक्षित के जन्म की जो है कथा बताई कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और राजा परीक्षित को जन्म गर्भ में जो है भगवान ने किस प्रकार से जो है गदाधारी भगवान बन करके हाथ में गदा लेकर के और केवल एक अनुष्ठ मात्र का शरीर बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा करी। और उसके बाद जो है परीक्षित के नामकरण संस्कार के बारे में बताया कि परीक्षित का जो जन्म में ऋषियों ने और देवताओं ने जो नाम रखा था वो था विष्णुराज। लेकिन क्योंकि जब जन्म हो गया परीक्षित में गर्भ में जिस पीताम्बर भगवान को देखा था तो परीक्षित जन्म लेने के बाद जो है सबकी परीक्षा लिखा था कि वो जो गर्भ में मैंने पुरुष देखा था वो कौन है। तो परीक्षा लेने के कारण से बार बार जो है लोगों को जो है भगवत दृष्टि से देखने के कारण से परीक्षित का नाम जो है विष्णुराज का नाम परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद जो है जब पांडवों का जो है इस प्रकार से जो है परीक्षित का जो है नाम परीक्षित हुआ और फिर पांडव अपने राज्य में हस्तिनापुर में जो है आनंद से पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और साथ में कहते हैं उसके बाद भगवान सच्चिदानंद जो है अपनी द्वारिका के लिए चल दिए और बड़े सम्मान के साथ बड़े उत्साह के साथ पांडवों को जो है जब भगवान द्वारिका जा रहे थे तो पहले पांडवों को पीड़ा तो हुई क्योंकि हर विपत्ति में भगवान पांडवों के साथ रहे। लेकिन जब
द्वारिका जा रहे थे, तो पांडवों ने जब भगवान को विदा किया तो आज अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका गए। और इधर जो है समय बीता, बोला ये समय कितना बीता? 7 महीने का समय था जब अर्जुन द्वारिका जो है भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है द्वारिका गए और द्वारिका में रहे। 7 महीने का समय था। इस बीच में अर्जुन कितनी देर तक जो है द्वारिका में ही रहे। और फिर आपने जो है कल विदुर जी के उपदेश से विदुर जी जो है हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में आकर के विदुर जी ने पहले तो युधिष्ठिर ने जो है सारी कुशलता पूछी, तीर्थों के बारे में पूछा और बाद में युधिष्ठिर ने पूछा, हे चाचा आप द्वारिका गए होंगे, अब ये बताओ द्वारिकाधीश कैसे हैं, उनकी जो है घर परिवार कैसा है? तो विदुर जी से सारा संवाद पूछा और उसके बाद जो है विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो है उपदेश दिया। धृतराष्ट्र को बताया कि अब तुम्हारी चौथी अवस्था हो चुकी है, तुम्हें जो है घर पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें राज्य में नहीं रहना चाहिए। बोला क्यों? बोला अंतिम समय तो वानप्रस्थ संन्यास ही बढ़िया, इसलिए त्याग दो घर को। लेकिन धृतराष्ट्र जब नहीं समझे तो तब कठोर शब्दों में जो है विदुर चाचा ने जो है विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाया। बोला हे भाई, आज तू जिस घर में पल रहा है ना, एक बार वो था कि तूने सारी सेना, सारे नियम, सारी नीति इनको मारने के लिए लगा दी थी और जिनको तू मारना चाह रहा था, आज उन्हीं के द्वारा दिए हुए अन्न से तू जी रहा है। ये भीम जो आज तेरी सेवा कर रहा है, एक समय ऐसा था कि तूने जो है हर अधर्म नीति जो अपनाई तेरे पुत्रों ने इस भीम को मारने के लिए, जिस भीम के अन्न पे तू आज जो है पल रहा है, जिन पांडवों के अन्न पे हिमाई तू आज पल रहा है। बोला इस प्रकार से जो है, बोला ये पराये अन्न से पलना जैसे स्वान के भांति है। बड़ी प्रकार से जो है समझाया और तब जाके धृतराष्ट्र को संन्यास आया और धृतराष्ट्र जो है हस्तिनापुर से निकले और कहा उत्तर की दिशा की तरफ चले गए। इधर से गंधारी ने देखा जब ये ही नहीं है घर पे तो मैं क्या करूंगा, पीछे पीछे गंधारी भी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद जो है इधर युधिष्ठिर शोक करते हैं कि मेरे चाचा चाची कहाँ चले गए, तो इधर देव ऋषि नारद आ जाते हैं। देव ऋषि नारद जो सारा वृत्तांत बताते हैं युधिष्ठिर को कि अब अपने चाचा चाची को युधिष्ठिर ढूंढना भूल जाओ, क्योंकि अब वो भक्ति मार्ग में चल पड़े हैं, अब वो मुक्ति मार्ग में चल पड़े हैं। उन्होंने अपने भवबंधन को जब काटना है तो अब इसलिए वो भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं। और अगर तू उनको ढूंढने जाएगा तो तू उनके कार्य में विघ्न डालेगा। और साथ में बता दिया कि आज से 5वें दिन बाद तेरे जो चाचा हैं धृतराष्ट्र, ये अपने प्राण त्याग देंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ये कथा का वृत्तांत जो है कल हमने श्रवण किया। अब जो है इधर क्या हुआ कि समय बीत गया था, 1 महीने नहीं बहुत समय बीत गया। और इस प्रकार से जब समय बीता तो इधर जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब समय बीता तो इधर युधिष्ठिर धीरे धीरे सोचने लग गया। महाराज युधिष्ठिर धीरे धीरे सोच रहे हैं कि बहुत समय बीत गए। अर्जुन जो है अपने सखा द्वारिकाधीश कृष्ण को छोड़ने के लिए है ना गए थे द्वारिका में, लेकिन अभी अर्जुन वापस लौटा नहीं। क्या कारण होगा अर्जुन वापस नहीं लौटा? मन में सोच रहे हैं कि क्या कारण, इतना समय तो नहीं रह सकता अर्जुन, क्यों नहीं लौटा होगा? और युधिष्ठिर कह रहे भीम को, हे भीम हे तात, 7 महीने बीत गए किंतु हमारा छोटा भाई, तेरा जो छोटा भाई है भीम, तेरा जो छोटा भाई अर्जुन है,
7 महीने हो गए, न जाने अब तक क्यों नहीं लौटा द्वारिका से। सब ठीक से तो होगा ना। भीम से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, ये भीम 7 महीने हो गए, क्या कारण होगा, अर्जुन लौटा नहीं, सब वहां ठीक से तो होगा ना। उनके ना आने का कारण पूछ रहे हैं, हे भीम अर्जुन का ना आने का क्या कारण है, क्या हो सकता है। और युधिष्ठिर कह रहे, हे भीम ये 7 महीने के बीच बीच में अब मेरे को जो कुछ अपशकुन भी दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इधर जो है अर्जुन नहीं आया, इधर मेरी चिंता बढ़ गई। बोले चिंता किस बात की, बोले मेरे साथ ना कुछ अपशकुन से हो रहे हैं। बोला मेरी बाईं आंख, मेरी बाईं जांघ, ये जो है मेरी बाईं भुजा, ये बार बार जो फड़क रही है मेरी। और क्या कह रहे हैं कि हृदय जो है, जो हृदय की गति है, हृदय की धड़कन है, भीम मुझे लगता है पहले से धड़कन थोड़ा सा तेज हो रखी है मेरी। बाईं आंख भी फड़क रही है, बाईं भुजा भी फड़क रही है, और मेरी हृदय की गति जो है थोड़ा सा तेज हो रखी है। भीम मुझे लगता है कि जल्दी कुछ न कुछ जो है अनिष्ट, कुछ खराब होने वाला है। आपस में बात कर रहे, भीम से कह रहे हैं और बोले सूर्यम हत प्रभापस्या ग्रह मादामितो दिवे। हे अर्जुन, हे भीम, युधिष्ठिर बोले हे भीम मुझे ही लग रहा है कि तुझे भी लग रहा है। बोला क्या, बोला सूर्य की तरफ देख रहा। युधिष्ठिर कह रहे हे भीम मुझे ही लग रहा है कि तुझे भी लग रहा। बोला क्या, बोला भीम सूर्य की तरफ देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य की चमक पहले थी ना, वो सूर्य की चमक मुझे आज कुछ कम लग रही। भीम से कह रहे हैं भीम सूर्य की तरफ देख, मुझे लग रहा है जो चमक सूर्य की पहले थी वो चमक आज मुझे कुछ कम लग रही है। अच्छा भीम कभी रात को तूने ध्यान दिया? युधिष्ठिर बोले हे भीम कभी रात को ध्यान दिया? बोला क्या, बोला तारे आपस में टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं तारे, इसीलिए मेरे को चिंता हो रही है। मेरे को दुनिया भर के जितने अपशकुन हैं मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही हो रहे हैं। और भीम, युधिष्ठिर कहते हैं भीम नदी तालाब सारी जो है क्षुब्ध से लगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदी प्रफुल्लित होकर के पहले बहती थी, मुझे नहीं लगता कि आज वो ऐसे बहेगी। घास जैसे हुए, जिस प्रकार से हुए पहले घास जंगलों में घास जो है हरे भरे दिखाई देते थे, मुझे नहीं लगता उसी हिसाब से वो उनका नहीं लगता। और तो छोड़ो हे भीम, जो घी है ना, घी जब घी हवन सामग्री में डालते हैं या घी जब यज्ञ कुंड में डालते हैं तो आग की लपटें निकलती है। लेकिन भीम आजकल क्या हो रहा है, मैं घी अगर यज्ञ कुंड में डाल रहा हूं तो उसकी आग की लपटें भी नहीं निकलती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसलिए ये भीम क्या कारण होगा, कुछ ना कुछ तो कारण है। और छोटे भीम, मैं जब गौशाला में गया तो मैंने विचित्र घटना देखी। बोला क्या देखा, बोला रुदंतांसुर मुखाकारो। हे भीम, मैं जब गाय गौशाला में गया तो मैंने ध्यान से देखा कि सारी गाय जो है उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसलिए भीम चिंता बहुत हो रही है। अर्जुन कहाँ गया, क्यों गया, वो अर्जुन क्यों नहीं लौटा, द्वारिका गया था तो क्यों नहीं लौटा। और इतना कहते कहते 7 महीने बीत गए महाराज, और अर्जुन जो है द्वारिका से हस्तिनापुर आ गए। अच्छा जब द्वारिका से हस्तिनापुर आए, जिस प्रसन्न हृदय से, जब इंसान का प्रसन्न हृदय होता है ना तो उसके नेत्र अलग होते हैं, उसकी चेहरे की चमक अलग होती है, उसकी चाल अलग होती है, उसकी बोली अलग होती है। लेकिन जब मन उदास होता है तो हर चीज उसका बदला हुआ मिलता है। उसका चेहरा बदला हुआ, उसके नेत्रों की ज्योति में नेत्रों की चमक बदली हुई, उसकी चेहरे की मुस्कान बदली हुई, हर चीज बदली हुई मिलती है। तो आज अर्जुन जब हस्तिनापुर लौटे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, और युधिष्ठिर ने अर्जुन का जब देखा तो मुंह लटका हुआ, जैसे अर्जुन के कमल सरी के नेत्र थे
अर्जुन जब किसी की तरफ देखता था ऐसा लगता था मानो कमल खिल गए हो, लेकिन आज उन कमल जैसे नेत्रों में जो आंसू बह रहे, आंखों में आंसू है, और शरीर अर्जुन का ऐसा हो रखा है बिल्कुल कांति तेजहीन हो रखा है अर्जुन का शरीर। इस प्रकार से जब देखा तो युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन तू ये बता, तू द्वारिका गया हुआ था, द्वारिका में जो हमारे जितने स्वजन हैं, हमारे जितने संबंधी हैं, मधुवंशी, भोजवंशी, अंधक, वृष्टिवंशी, यादव वंश के लोग, ये सारे के सारे कुशल से तो है ना, क्योंकि तेरा जो कांति, तेरा जो मुख है ना इतना उदास है, मुझे लग रहा है कि कुछ खराब है, कुछ जो है अनिष्ट हुआ है, इसलिए हमारे संबंधियों के बारे में बता। जितने भोजवंशी, वृष्टिवंशी, यदुवंशी, वो सारे लोग कुशल से तो हैं। और साथ में कह रहे हैं कि सूरो माता महाकश्चित, हे अर्जुन ये बता कि जो हमारे नाना जी हैं सूरसेन जी, कौन, जो हमारे नाना जी हैं सूरसेन जी, वो प्रसन्न से हैं, उनका सेहत ठीक है उनकी, वो राजी खुशी तो है ना। और जब अर्जुन भी बिल्कुल सब सुन रहा है लेकिन जवाब किसी का नहीं दिया। युधिष्ठिर बोले, हे अर्जुन ये बता कि जो हमारे मामा जी हैं, हे अर्जुन ये बता जो हमारे मामा जी हैं वासुदेव जी, ये बताओ कुशल से है ना। वासुदेव की जो पत्नियां हैं, हमारी जो मामी है देवकी, उनके बारे में बता अर्जुन, वो कुशल से है ना, क्योंकि तेरा चेहरा जो है लटका हुआ है, तेरा चेहरा लटका हुआ है, इसलिए तू ये बता वो सब राजी खुशी से है ना। मतलब सबकी राजी खुशी, अर्जुन से जो है सबकी राजी खुशी नहीं है। अर्जुन से जो है युधिष्ठिर सबकी राजी खुशी पूछ रहे हैं, अपने मामा वासुदेव की, उग्रसेन की, उनकी पत्नियों की। बाद में कहा कि अर्जुन ये बता, भगवान द्वारिकाधीश के जो भाई हैं बलराम जी, ये बलराम जी ठीक है ना, सब प्रकार से प्रसन्न है ना। साथ में कहा कि अर्जुन ये बता, भगवान के जो पुत्र हैं अगर वो ठीक है तो भगवान के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, जिन्होंने युद्ध में बड़ी कौशलता दिखाई थी, बड़े फुर्तीले हैं, वो सब कुशल से है ना। मतलब नाना प्रकार से जो है सबकी राजी खुशी पूछी, एक एक का नाम लेकर के जो है अर्जुन से राजी खुशी पूछी, लेकिन अर्जुन महाराज कुछ बोलता नहीं है, केवल आंखों से अश्रु धारा बह रही है, अर्जुन के शब्द नहीं निकल रहे, अर्जुन के हाथ जो है कांप रहे हैं, अर्जुन के आंखों से आंसू बह रहे हैं अर्जुन के। इतने सवाल पूछ लिए अर्जुन से, लेकिन महाराज अर्जुन कुछ बोला नहीं। तो तब लास्ट में जो है धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन ये बता, सबकी कुशलता पूछने के बाद, हे अर्जुन ये बताओ कि सबकी राजी खुशी पूछने के बाद कह रहे हैं, हे अर्जुन ये बताओ तुम तो कुशल हो ना, सबकी कुशलता पूछ ली, लेकिन तेरे जो हाथ कांप रहे हैं, तेरी आंखों से आंसू बह रहा है, हे अर्जुन ये बता तुम कुशल से हो ना। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो आज हे अर्जुन जैसे तुम श्रीहीन यानी धनहीन हो गए हो। हे अर्जुन ये बता कि रास्ते में कहीं न किसी ने तेरे सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचाया, इस वजह से तू परेशान तो नहीं है। हे अर्जुन ये बता, रास्ते में किसी ने तेरा अपमान तो नहीं किया, इसलिए तू परेशान तो नहीं है ना। या हे अर्जुन रास्ते में तूने ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर दिया जो तुझे करना चाहिए था, जो हे अर्जुन ऐसा कार्य तो नहीं कर दिया तुझे जो तुझे नहीं करना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से कोई ऐसा कार्य हो गया हो
कि जो तुझे नहीं करना चाहिए था तूने कर दिया, और इसलिए तेरे जो है डर के मारे, शर्म के मारे जो है आंखों से आंसू बह रहे हैं और हाथ कांप रहे हैं। सब कुछ पूछा, जब सब कुछ पूछा बाद में कहा हे अर्जुन के बारे में भी पूछ दिया। देखो, और लास्ट में पूछा हे अर्जुन ये बता, जो हमारा प्रिया, जो तेरा सखा, जो हमारा भाई, जो तेरा मित्र, जो तेरा सारथी, वो कुशल से है, वो प्रसन्न है ना, उसको कहीं परेशानी तो नहीं आगी कोई। सब कुछ पूछा। भगवान कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूबे रहे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे पाए। आज अर्जुन भगवान कृष्ण के जो है ध्यान में ऐसे डूबे हुए हैं कि कुछ उत्तर नहीं दे पाए। फिर रुदे गले से बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, अपने शरीर में संयमता लाई और बोले हे भाई, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। अर्जुन बोले हे प्रभु, हे भाई, वंचितो हम, आज क्या हो गया? बोला हे भाई, अत्यंत घनिष्ठ, जो हमारा अत्यंत घनिष्ठ मित्र है, और मित्र ही नहीं, वो हमारा मित्र नहीं था, बोला जो हमारे अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप जिसने धारण किया हुआ था, जो हमारे प्रिय सखा श्री कृष्ण थे, बोला हे भाई, वंचितो हम, आज से हमारा जो है उनसे जो है, बोला उन्होंने हमारे को प्रभु, हे भाई, उस कृष्ण ने जो मेरा प्रिय सखा था, जिसने मेरा जो है सखा का रूप धारण किया था, हे भाई, उस कृष्ण ने आज हमें ठग दिया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला भाई, उस कृष्ण ने आज हमारे को ठग दिया। बोला भाई, जिस पराक्रम से हमने जो जो कर्म आज तक किए ना, हमने अगर कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करी तो उसी कृष्ण की कृपा से करी। हे भाई, अगर हमने जो है बड़े बड़े महारथियों को मारा है तो उसी श्री कृष्ण की कृपा से जो है मारा। और याद आ रही, एक बार जो है, एक बार दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं आए, बहुत सारे अपने शिष्यों को लेकर के हस्तिनापुर में जो है दुर्वासा ऋषि आए। और दुर्वासा ऋषि की दुर्योधन ने बड़ी सेवा करी, खूब सेवा करी, और दुर्वासा ऋषि उस सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए दुर्योधन की सेवा से, और कहा हे दुर्योधन, तो कुछ जो है आशीर्वाद तुझे मैं देना चाहता हूं, तो कुछ वरदान मांग। क्या वरदान चाहिए? दुर्वासा ऋषि बोलते दुर्योधन, तो वरदान मांग, तुझे क्या वरदान चाहिए? दुर्योधन ने कहा महाराज, मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे वंश में, हमारे भाइयों में सबसे बड़े हैं कौन? बोला युधिष्ठिर, और वो इस समय जो वन में है। जिस प्रकार से आप मेरे पास आए हो, उसी प्रकार से आप अपने शिष्यों समेत मेरे भाई युधिष्ठिर के पास में जाओ। बोला ठीक है, तूने वरदान मांगा तो जरूर जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा प्रभु एक बात और। बोला मेरे भाई दुर्योधन के पास तब जाना आप जब सारे पांडवों ने भोजन कर दिया हो, और द्रौपदी ने भोजन कर दिया, उसके बाद आप मेरे भाई के पास युधिष्ठिर के पास वन में जाना। बोला ठीक है, तथास्तु। और इतना कह करके जो दुर्वासा ऋषि वहां से चले, और दूसरी जो है दिन दुर्वासा ऋषि जिस समय मध्याह्न काल में, दिन के बाद जब भोजन हो जाता है, मध्याह्न काल में जब द्रौपदी ने भोजन कर दिया, पांडवों ने भोजन कर दिया, क्योंकि द्रौपदी लास्ट में भोजन करती है, पांडवों के भोजन करने के बाद द्रौपदी भोजन करती है। अच्छा, द्रौपदी के पास भगवान सूर्य का दिया हुआ ऐसा एक पात्र है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी, तब तक चाहे सारे लोग आ जाएं, हजारों लोग आ जाएं, करोड़ों लोग आ जाएं, वो भोजन समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक बार द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो फिर दोबारा उसमें भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब
दुर्वासा ऋषि वहां मध्याह्न काल में पहुंचे। मध्याह्न काल में पहुंचने के बाद दुर्वासा ऋषि ने जो है द्रौपदी ने जो है सम्मान किया, पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने जो है प्रणाम किया, अतिथि सत्कार किया दुर्वासा ऋषि का। और दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को कहा, हे द्रौपदी, हे राधे, द्रौपदी को राधे भी कहा जाता था, हे राधे, हे द्रौपदी, हम स्नान के लिए जाते हैं। जब तक हम स्नान से आते हैं तब तक तुम अपने भोजन की, विप्रों की, इन संतों की सेवा के लिए भोजन तैयार करके रखो। और भोजन के उसके जो है स्नान के लिए चल पड़े। द्रौपदी अब उस बर्तन को निहार रही है और बर्तन को निहारते निहारते अपने गोविंद का स्मरण कर रही है। हे गोविंद, हे माधव, तेरी कृपा बार बार हुई है, आज फिर से कृपा कर। बोला क्या कृपा करूं? हे गोविंद, आज मेरे पास संत आए हैं और मैं इन संतों की सेवा नहीं कर पा रही हूं, इसलिए हे गोविंद आज कृपा कर। इतना ही कहा ही था कि गोविंद हमारे बाल कृष्ण ध्यान से अगर प्रेम से अगर स्मरण करें तो जहां मर्जी वहां पहुंच जाए। पहुंच गए। अच्छा, पहुंचने के बाद वो तो नटवर हैं, है ना, वो तो नटवर हैं, वो तो आनंद कंद हैं। पहुंचते ही द्रौपदी से बोले, हे कृष्ण, हे राधे, ये बता तेरे घर में भोजन है क्या? मुझे भोजन खिलाएगी? कौन? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधे, ये बता तेरे घर में भोजन है, मुझे भोजन करवाएगी? द्रौपदी ने कहा, गोविंद तू तो सर्वेश्वर है, मुझे पता तू सर्वेश्वर है, सब जानता है, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं तुझे और क्या खिलाऊं महात्मा को? तो भगवान के हे द्रौपदी, हे राधे, तू एक काम कर, तेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन जिस पात्र में तूने पकाया होगा वो तो होगा भी। मैंने हाँ है, बोला उसको लिया और उसमें से जो एक जो है तिन का, एक सिद्ध का जो है चावल का या अन्न का उसमें रह गया था और भगवान ने उसको जो है स्वीकार कर दिया, आज उसी का भोग लगा दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर से भगवान ने भोग लगाया, उधर से दुर्वासा ऋषि वे स्नान कर रहे थे, उनके पेट सबके भर गए। और दुर्वासा ऋषि वहां आश्रम में आए जहां द्रौपदी ठहरी थी। भगवान ने कहा, बोला बोल इनको, भगवान कह रहे हैं बोल इनको कि बैठो पंक्ति में भोजन के लिए। तो द्रौपदी ने बोला, हे ऋषिवर, आप भोजन करने के लिए पधारिए। हाथ जोड़े दुर्वासा ने, बोला हमें भोजन की इच्छा नहीं है, हम तो जा रहे हैं, आशीर्वाद दे करके उतना कह करके निकल गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन कह रहे, हे भाई, ही निष्ठा से कि हे भाई, जिन भगवान ने, जिस कृष्ण ने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से जो है निवृत्ति दिलाई, हे भगवान, हे भाई, जिस श्री कृष्ण ने जो हमारे को जो आज यशस्वी बनाया, आज उसी श्री कृष्ण ने हमारे को ठग दिया है। बोला क्या हुआ? बोला भगवान स्वधाम गमन, भगवान ने अपना जो है स्वधाम गमन कर दिया है, भगवान अपने धाम को चले गए हैं। बोला कुल के बारे में, बोला भाई कुल के बारे में भी मत पूछो, कथा लास्ट में जाएगी। बोला मत पूछो कुल के बारे में, सारे कुल यदुवंशियों ने बारों ने मदरा पी है, आपस में लड़े हैं, सारे कुल जो है यदुवंश भगवान ने जाने से पहले जो है पहले अत्याचारी अनाचारियों को खत्म किया, फिर अपने ही वंश के जो है जो जितने यदुवंशी थे उनकी लीला इसका सबकी समाप्त हो चुकी है। मुश्किल से 4-5 यदुवंशी बचे हुए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इस प्रकार से जो बोला भगवान जिस प्रकार जिस दिन जो है भगवान ने स्वधाम गमन किया, उसी दिन राजा परीक्षित को जो है राजा जिस दिन भगवान ने स्वधाम गमन किया उसी दिन कलयुग का प्रवेश हो गया। और इधर से क्या हुआ कि उन्होंने अपने विनय पौत्र पांडवों ने देखा कि भगवान ने स्वधाम गमन कर दिया। जिस भगवान के पीछे हमने जो है इतनी जो है यश पाया, जिस भगवान के पीछे हमने इतनी कीर्ति मिली, जिस भगवान ने जो है हर क्षण हर पल हमारा साथ निभाया, वही भगवान जब इस पृथ्वी पर नहीं है तो हम भी अब इस पृथ्वी पर रहने के लिए हम नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर। तो इसलिए अपनी जो है पौत्र परीक्षित जो गुणों से जो है उन्हीं के समान जो परीक्षित था, युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को जो है
समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, जितनी पृथ्वी है उस पर वह हस्तिनापुर में वह उसके राजा थे। कौन? सारी वह इधर वह इस क्षेत्र के राजा थे युधिष्ठिर। लेकिन अब जो है वैराग्य उत्पन्न हो गए, जब भगवान नहीं है तो हमारा क्या काम, तो अपने पौत्र परीक्षित को जो है हस्तिनापुर की राजधानी सौंप दी, राज्याभिषेक कर दिया। और बिना किसी की रास्ता देखे युधिष्ठिर ने भेष जो है अब ऐसे ही बना दिया, राजमुकुट उतार दिए, राजसी वस्त्र जो है युधिष्ठिर ने उतार दिए और बिल्कुल जो है संतों की तरह भेष बना करके जो है किसी की बाट न देखी, बाट मतलब किसी का नहीं देखा कि पीछे से कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कौन कहाँ रहेगा, कुछ नहीं देखा युधिष्ठिर ने। और घर से बाहर निकल पड़े, हृदय में वह उस परब्रह्म का भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, जिसको प्राप्त करने के लिए जो है जिसको प्राप्त करके फिर लौटते नहीं, ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान किया और उत्तर दिशा की ओर यानी हिमालय की तरफ टूटी युधिष्ठिर भी चल पड़े। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अच्छा, जब युधिष्ठिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े तो पांचों पांडव में से एक पांडव जो चल पड़े, तो चारों भाइयों ने भी जो है देखा कि भाई ने जो है राज्य को सौंप दिया, पौत्र परीक्षित को अपने आप जो है हिमालय की तरफ चल पड़े। तो चारों पांडव भी जो है युधिष्ठिर के पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर जो है विदुर जी जो तीर्थाटन में थे, विदुर जी को जब पता चला कि जो है, क्योंकि विदुर जी को कृष्ण भगवान कृष्ण का तो पहले ही पता था कि कृष्ण ने स्वधाम गमन कर दिया है ना, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे वंश के जो हमारे पांडव थे उन्होंने जो है हिमालय की तरफ जो है यात्रा यानी स्वर्गारोहण जो है प्रारंभ कर दिया, तो विदुर जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इधर जो है सारा संवाद स्वर्गारोहण के लिए पांडव चले। इधर क्या हुआ कि परीक्षित जो राजा परीक्षित था, जिनको जो है पांडवों ने अपना राज्य सौंप दिया अपने पौत्र को, राजा परीक्षित जो है उसी प्रकार से जिस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने राज्य किया, उसी प्रकार से जो राजा युधिष्ठिर अपने राज्य में हस्तिनापुर में राज्य करने लगे। और जो जो जन्म के समय में ज्योतिषियों ने और ब्राह्मणों ने राजा परीक्षित के बारे में बताया था कि ये राजा परीक्षित कादर पांडवों से कि भगवान राम के समान ये धैर्यवान होगा, सभी कलाओं से ये पूर्ण होगा, है ना, सभी ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होगा। जो जो ब्राह्मणों ने बताया था वो सारे गुण हुए राजा परीक्षित के अंदर। और इधर जब जो है राजा परीक्षित ने जो है राज्य सौंपा तो उन्होंने राजा परीक्षित का विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? बोला उत्तरा की पुत्री वह उत्तर की पुत्री इरावती से राजा परीक्षित का विवाह। और राजा परीक्षित के उसके बाद 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि ये जो 4 पुत्र राजा परीक्षित के हुए। और उन्होंने जो है गंगा तट पर जिस प्रकार से पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किए, उसी प्रकार से वह राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर कृपाचार्य को अपना आचार्य बनाया और अश्वमेध यज्ञ किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा परीक्षित, क्योंकि पांडवों का राज्य तो था चारों दिशाओं में, लेकिन अब हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हो गए, अश्वमेध यज्ञ करा, तो फिर से दिग्विजय के लिए निकल पड़े। दिग्विजय मतलब सभी राज्य को अपने आगे करना, और फिर से राजा परीक्षित हुए दिग्विजय के लिए निकल पड़े। और उधर क्या देखा कि राजा का उधर उन्होंने राज्य जब दिग्विजय के लिए निकल रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक पुरुष को देखा जो राजा का रूप धारण करा हुआ, सोने का मुकुट पहन रखा है, हाथ में जो तलवार है, खड्ग है। और जब उन्होंने उसको देखा कैसे, बोला वो कौन था? बोला कलियुग। वो जो राजा का वेश धारण किया था वो कलियुग था। और वो कलियुग क्या कर रहा था? गाय को और बछड़ा यानी धर्म को
दोनों को जो पैर से मार रहा है। वो जो पुरुष, वो जो कलियुग था, वो गाय को जो है एक बार में दिग्विजय जो है उन्होंने देखा कि गाय और बैल को जो है अपने पैर से, अपनी ठोकरों से मार रहा है। राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया और उसको बलपूर्वक पकड़ लिया, दंड दिया। उसको जो है राजा परीक्षित ने जो है कलियुग को दंड दिया। तो जैसे ही इतना कहा तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे महाराज, आप बोले परीक्षित ने उसको दंड दिया, मारा क्यों नहीं? कलियुग को आप कह रहे हैं कलियुग को दंड दिया, ये बताओ मारा क्यों नहीं? तो तब जो है सूर्य कह रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जिस समय जो है सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे राजा परीक्षित, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में, उस समय उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने राजा बन गए, सम्राट बन गए, और उन्होंने सुना कि मेरे राज्य में कलियुग आ गया। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जब जैसे ही सुना कि कलियुग आ गया तो राजा परीक्षित ने जो है उसी समय अपनी सेना सजाई और क्या सोचा, क्योंकि दिग्विजय कर रहे थे, राजा परीक्षित ने सोचा कि एक युद्ध का अवसर और प्राप्त हो गया। और वो दिग्विजय के लिए जब निकल रहे थे तो जहां जहां वो गए दिग्विजय के लिए, अच्छा पांडवों का सम्मान इतना था हर क्षेत्र में, जैसे ही सुनते लोग कि जो है पांडवों का वंशज परीक्षित आया है, जिस राज्य में भी सुनते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र रख करके राजा परीक्षित के दर्शन के लिए आ जाते। अच्छा दर्शन के लिए जब आ जाते तो उधर राजा परीक्षित के सामने में पांडवों का गुणगान करते। क्या गुणगान करते? अरे परीक्षित, ये महाराज आप तो उस वंश के हैं, आपके जो है पांडव जितने आपके वंशज थे वो तो बड़े पराक्रमी थे। अरे इतने पराक्रमी थे आपके पांडव, आपके वंशज, आपके जो कुटुंब के जो है, आपके जो है दादा इत्यादि, कि उनके जो है सारथी जो है भगवान बने, इतने जो है यशस्वी थे, इतने प्रतापी थे, और हर देश में, हर राज्य में जाकर के जो है दिग्विजय करते करते जो है भगवान कृष्ण की और अपने दादा की जो है, अपने दादाओं की वो कथा सुनते थे। जैसे जैसे राजा परीक्षित ने अपने दादाओं की, अर्जुन की, युधिष्ठिर की, भीम की, नकुल की, सहदेव की जो है, जब जो है युद्ध कौशल, पराक्रम, यश के बारे में सुना, और सब कुछ सुनाने के बाद लोग कहते लेकिन कृष्ण उनके साथ थे, और कृष्ण की वजह से जो कृष्ण के साथ, कृष्ण के वो सखा थे और कृष्ण उनका सखा था। तो परीक्षित जो है धीरे धीरे जो अपने दादाओं के प्रति तो सम्मान हुआ, लेकिन कृष्ण नाम से और भगवान कृष्ण से जो धीरे धीरे, पहले तो था भक्ति तो थी, क्योंकि राजा परीक्षित तो भक्त था, भगवान का परम भक्त, जिसको जो है परम भागवत में कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का परम भक्त तो था, लेकिन अब उनकी कथा सुनते सुनते जो भगवान कृष्ण से प्रेम होने लग गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है बढ़ गई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है प्रेम बढ़ गया। और इधर क्या हुआ कि शिविर के कुछ दूर, जहां राजा परीक्षित का शिविर था, वहां से कुछ दूर पर राजा परीक्षित ने एक घटना देखी। धर्म जो है बैल का रूप धारण, एक बैल है जिसका रूप धर्म ने बैल का रूप धारण कर रखा है, और सिर्फ एक पैर पे खड़ा है। बैल जो है धर्म ने बैल का रूप धारण कर रखा है और सिर्फ एक पैर पे खड़ा था, और उसी स्थान से उसे गाय के रूप में, उसी स्थान पे उसको जो है गाय के रूप में पृथ्वी दिखी। अच्छा पहले परीक्षित को पता नहीं, परीक्षित को केवल देख रहा है, किसको? बैल को और गाय को। बैल के सिर पर एक पांव और गाय वहां जो है वहां गाय के रूप में पृथ्वी। पुत्र की मृत्यु से दुखिन माता के समान, जिस प्रकार से किसी का पुत्र जो पुत्रहीन हो जाए उसका जो दुख होता है, वही दुख आज राजा परीक्षित जो है
उस गाय के पास देख रहे हैं, गाय के चेहरे पे देख रहे हैं। उसी प्रकार से जो है गाय रो रही है। और जब गाय रो रही है, आंसू की जो है झरने बह रहे हैं, शरीर श्रीहीन हो गया है, तो तब वो जो धर्म रूप में बैल है ना, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कौन? बैल और गाय, यानी धर्म और पृथ्वी। बैल कह रहे हैं, वो जो है धर्म कह रहा है, वो जो बैल कह रहा है, हे कल्याणी, गाय को, हे कल्याणी तुम ये बताओ तुम कुशल से हो? तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रखा है? तुम दुखी क्यों हो रखी हो? और साथ में वो बैल कह रहा है, हे कल्याणी, गाय को, हे कल्याणी कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही कि मेरी 3 टांग जो है 3 टांग खत्म हो गई और एक ही टांग में मैं खड़ा हूं? कहीं तुम मुझे देख के तो नहीं रो रही है? मेरी पीड़ा से तुम पीड़ित तो नहीं है कहीं? धर्म कह रहा है। अच्छा, ये दूर से राजा परीक्षित देख रहे हैं। धर्म कह रहे हैं, कल्याणी, गाय को, हे कल्याणी मेरी एक टांग रह गई, 3 टांग कट गई, 3 टांग मेरी समाप्त हो गई, कहीं तुम मेरी पीड़ा से पीड़ित तो नहीं है? कहीं मुझे देख करके तो नहीं रो रही है? दूसरी तरफ जो बैल कह रहा है, हे कल्याणी, हे गाय क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों द्वारा सताए गए? ये जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य भी धीरे धीरे राक्षस होते जा रहे हैं। कहीं इन मनुष्यों ने तुझे सताया तो नहीं, इसलिए तो नहीं रो रही है? तो इस प्रकार से वह क्यों दुखी हो तुम? तो मां पृथ्वी अब अपने समझ में आया हो न हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी। बैल कह रहा है, हे पृथ्वी, गाय को, हे पृथ्वी मुझे लगता है मुझे समझ आया कि नहीं आया, पर मुझे लास्ट में तो एक ही चीज लग रही है। बोला क्या? बोला गोविंद, जिसका नाम है गोविंद। क्या बोला? भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च। क्या? गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान सबसे प्रीति किससे करते हैं? गाय से। और जो कर्मठ है, कर्म में कुशल, कार्य में कुशल, वेद में कुशल, वाणी में कुशल, मंत्रों में कुशल ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ और ब्राह्मण के बड़े हितकारी हैं। और गाय, हे पृथ्वी मुझे लगता है कि गोविंद ने इस धराधाम को छोड़ दिया, इसलिए तू उनका दुख सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए रो रही है। वो बैल बोला, हे गाय, हे पृथ्वी मुझे लगता है कि गोविंद यहां से चले गए, इसलिए तू दुखी है, इसलिए रो रही है। इसलिए वो बैल कह रहा, धर्म कह रहा है, हे पृथ्वी, हे जो है गाय, हे पृथ्वी भगवान ने तो सिर्फ इस धरती का भार उतारने के लिए अवतार लिया था। समझा रहा है कौन? धर्म समझा रहा है पृथ्वी को कि हे पृथ्वी तो रो क्यों रही है? रो मत। तेरा जो गोविंद, हमारा जो गोविंद है, वो गोविंद तो केवल भार लेने के लिए अवतार लेता है, और जब भार उतार लेता है तो अपने पुनः गोलोक को चले जाते हैं। इसलिए तू रुदन क्यों कर रही है? उनकी ऐसी ही लीलाएं की है जो मोक्ष की भी अवलंबन है। अब उनकी लीला का संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही है पृथ्वी। मुझे लग रहा है कि उसी के दुख से तुम दुखी हो। तो जब इस प्रकार से कहा तो पृथ्वी ने आज, और ये सारी घटना कौन? राजा परीक्षित देख रहे हैं। बात हो रही है पृथ्वी में और धर्म में, गाय और बैल में, और दूर से शिविर से वे राजा परीक्षित से वे वार्तालाप को सुन रहे हैं। तो जब इस प्रकार से वे कहा तो पृथ्वी ने कहा कि जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्या, पतिव्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागम, संतोष, अर्चवम, बोला उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला का संवरण कर लिए। संसार पाप में कलयुग, हे धर्म, जिनकी वह लीला यहाँ पर हुई, जिनकी कृपा से सत्या, शोच, दया, दान, धर्म पृथ्वी पर था,
वही कृष्ण जो है इस पृथ्वी से अपनी लीला समेट करके चले गए। और जब श्री कृष्ण जिनकी वजह से सत्य था, दया थी, दान था, धर्म था, सब चीज था, उन्होंने जब अपनी लीला समेट दी तो फिर क्या होगा? बोला कलयुग की कुदृष्टि अब इस पृथ्वी पर पड़ गई है। वो गाय के लिए कि कलयुग की कुदृष्टि इस पृथ्वी पर पड़ गई, यह देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पृथ्वी के लिए, गाय के लिए यही देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और अपने लिए दुख नहीं हो रहा है, वो पृथ्वी कह रही मुझे खुद के लिए दुख नहीं है, मुझे तो इन मनुष्यों के लिए दुख हो रहा है जो इस पृथ्वी पर रहेंगे, इनके लिए दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार से आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहन सरस्वती नदी के तट पर आ गए। और महाराज परीक्षित ने ये जब घटना देखी और कलयुग के बारे में धर्म यानी बैल और गाय से सुना तो परीक्षित को आज क्रोध आ गया कि गलती कर इसको जो है, इसको तो मार देना चाहिए। किसको? कलयुग को। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित अपना धनुष चढ़ा करके मेघ के समान गंभीर वाणी से राजा परीक्षित ने आज कलयुग को ललकारा। आज कलयुग को ललकारा कि हे कलयुग, तू मेरे साथ युद्ध कर और मैं तुझे तेरा आज बद्ध कर दूंगा। बोले महाराज कृष्ण भगवान की जय। हे परीक्षित, परीक्षित कह रहे हे कलयुग, आज आ तू मेरे साथ युद्ध कर। तू कौन जो बलवान होकर के जो मेरे राज्य में तू ऐसा कौन कलयुग, तू ऐसा क्या कर रहा है मेरे राज्य में रह करके दुर्बल व्यक्तियों को सता रहा है। इसलिए मैं तुझे बलपूर्वक जो है बलपूर्वक आज मैं तेरा वध करूंगा। तूने नट की भांति भेष राजा का बना रखा है, तो जैसे नाटक में कोई बन जाते हैं उस प्रकार से तूने राजा का भेष बना रखा है और तू अपने को सब कुछ समझने लग गया। आ मेरे से युद्ध कर। बोले महाराज कृष्ण भगवान की जय। और कह रहे हैं हे कलयुग, तूने निरपराधों पर जो है प्रहार किया है। बैल की क्या गलती थी कि तूने उसमें जो है पांव से मारा, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी तूने जो है उसके ऊपर जो है पैर से प्रहार किया। इसलिए हे कलयुग तो बद्ध के योग्य है, तुझे मार देना चाहिए। अब क्या? और इतना कह करके कलयुग को तो ललकारा, लेकिन साथ ही वो जो धर्म रूप जो बैल था जिसके एक पांव में खड़ा था, राजा परीक्षित ने जो है उसके सामने धर्म के सामने भी हाथ जोड़े। ही महाराज, आप जो एक पैर पर खड़े हैं, आप कौन हो? मुझे लगता है आप बैल नहीं, आप तो धर्म के रूप में कोई देवता ही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं हे धर्म, ये जो है बैल ये धर्म, आप तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों नहीं? बोला ये जो कलयुग है मैं इसका बंद कर दूंगा, जिसने आपको सताया है ना मैं इसको मार दूंगा। अब चिंता मत करो। गाय को, पृथ्वी को बोला, गाय को बोला कि हे गोमां, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसने तुम्हें सताया है ना कलयुग ने, मैं इसका बंद कर दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो धर्म कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तुम पांडवों के वंशज हो, तुम पांडवों के पौत्र हो, जो अधर्म को जो है नाश करते थे, ऐसे पांडवों के तुम पौत्र हो। और तुमने जो कहा ये सब तुम्हारे मुख पे शोभा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे वंश परंपरा ही ऐसी है। जो असहायों की जो सहायता करते हैं, निरपराधों की जो है जो रक्षा करते हैं, ऐसे आपकी वंश परंपरा है। और तुम्हारे जो है दादा लोग जिनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण रहे, भगवान कृष्ण इसीलिए उनके सारथी बने क्योंकि वो तुम्हारे जो दादा थे हमेशा धर्म के साथ चले हैं, अधर्म की उन्होंने कभी नीति नहीं अपनाई। तो ऐसे पांडवों के तुम वंशज हो, तुम्हारे जो है मुख से यही शोभा देता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो परीक्षित ने कहा मैं समझ गया कि आप जो है बैल नहीं बल्कि बैल के रूप में धर्म हो। गाय को कहा मैं समझ गया आप गाय नहीं बल्कि गाय के रूप में पृथ्वी हो। और साथ में कहा धर्मदेव
सतयुग में आपके 4 पद थे, 4 पांव थे धर्म के। क्या क्या? एक पांव था पवित्रता, दूसरा पांव था दया, तीसरी पांव थे सत्या और चौथा पांव थे गर्व। ये जो है मद के कारण से जो है 3 पैर नष्ट हो गए हैं। इसके बाद में वर्णन करते हैं, हे धर्मदेव आप जो है चिंता न करो, कलयुग के मारने के लिए तुरंत राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तुरंत तलवार निकाली। इति धर्मा महेचेवा सत्वान्वे महारथा निसात मातरे खड्गम कलये धर्म हेतवे। तुरंत जो है खड्ग यानी तलवार निकाली। किसको मारने के लिए? कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली। और इस प्रकार से जो है जैसी राजा परीक्षित ने तलवार निकाली वह कलयुग को मारने के लिए, कलयुग समझ गया कि मेरे प्राण संकट में है। जो सोने का मुकुट पहना हुआ था ना सिर में, फट से उतारा और राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया। पहले राजा बना हुआ था कलयुग, सुंदर वेश बना रखा था, सोने का मुकुट पहना हुआ था, सुंदर तलवार हाथ में ले रखी थी, राजा जैसा लग रहा था परीक्षित, वो जो कलयुग। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित ने खड्ग निकाला, तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए, कलयुग ने फट से अपने सोने का मुकुट निकाला और राजा परीक्षित के चरणों में रख लिया और हाथ जोड़ दिए। काहे काहे बोला, हे परीक्षित मेरी रक्षा के लिए, परीक्षित मेरी रक्षा करो, मुझे मत मारो। जैसे इस प्रकार से कहा तो परीक्षित ने कहा, हे कलयुग ये पांडवों की वंश परंपरा है, पांडवों की वंश परंपरा में जो है जो शरण में आ गया उसको कभी मारा नहीं जाता, जो निरपराध है उसको कभी मारा नहीं जाता, जो रथहीन हो उसको कभी मारा नहीं जाता। इसलिए तुझे मैं मारूंगा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रख, तू मेरे राज्य में कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। कहीं भी कलयुग वगैरह कलयुग तो मेरे राज्य में कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार से जब कहा कि राज्य में कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए तो कलयुग कह रहा है किससे? राजा परीक्षित, हे सार्वभौम, हे राजन, बोला यत्र क्वंचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्कापे तमाते सनासनाम। बोला हे परीक्षित, हे राजन, हे सार्वभौम, मैं जहां कहीं भी रहने का विचार करता हूं, तुम बोलो मेरे राज्य में दिखाई नहीं देना चाहिए, आप तो राज्य की बात कह रहे। बोला मैं कहीं भी रहने की विचार करता हूं कि मैं यहाँ पे निवास करूंगा, वहीं मैं देखता हूं कि मेरे सामने परीक्षित धनुष बाण लेकर के खड़ा है, तो रहूं कहां? बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला जहां भी सोचता हूं मैं यहाँ पे रहूंगा। अभी मैंने कल्पना ही की थी कि मैं वहां पे रहूंगा, उसी समय देखा कि परीक्षित धनुष बाण लेकर के वहीं खड़ा है, तो कहाँ रहूं मैं? किस जगह रहूं मैं? कलयुग कह रहे कहाँ रहूं मैं? तो इस प्रकार से जो बोला, मुझे कहीं ऐसा स्थान बताइए जहां मैं, हे परीक्षित, हे राजन, हे सार्वभौम, मुझे कहीं ऐसा स्थान बताओ जहां मैं आपकी आज्ञा के अनुसार रह सकूं, जहां मुझे डर न लगे कि राजा परीक्षित मुझे मार देगा, ऐसी जगह बताओ। नहीं तो मैं कहीं भी सोचता हूँ वहीं मुझे डर लगता है कि राजा परीक्षित आएगा मुझे मार देगा। लेकिन जगह बताओ, आप अपने हिसाब से बताओ कि मैं कहाँ रहूं कि जहां मुझे डर न लगे कि राजा परीक्षित मुझे मारेगा, जहां मैं जो है स्वतंत्र होकर के, निडर होकर के रहूं कि यहाँ जो है राजा परीक्षित मुझे मारेगा नहीं। तो तब राजा परीक्षित ने जो है कहा, बोला मैं तुझे एक जगह नहीं 4 जगह देता हूं, तो वहां पे बोला कहा? बोला द्योतम पालम स्त्रिया सोनम यत्ता धर्म चतुर्वेद। बोला 4 स्थान दे रहा हूं कलयुग में तुझे, और तू 4 स्थानों में जो निडर होकर के रह सकता है। बोला कहाँ कहाँ? बोला द्योत मद्यपान, जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरापान होता हो, जहाँ स्त्री संग और हिंसा, जहाँ जो कुसंग होता हो और जहाँ हिंसा होती हो, ऐसे 4 जगह पे कलयुग तो निडर होकर के रह सकता है, स्वतंत्र होकर के रह सकता है। वहां मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, वहां मैं तुझे नहीं मारूंगा, इसलिए 4 जगह तो रह सकता है। बोला हे महाराज, वो कलयुग कह रहे हे महाराज परीक्षित से, हे महाराज, हे सर्वभौम परीक्षित,
आपने जो 4 जगह दी ना, वो चारों जगह जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई एक अच्छी जगह तो दो, सुंदर जगह तो दो जहां मैं जो है राजाओं की तरह मैं जो है रहूं। कोई ऐसा जो है जगह तो प्रदान करो। तो तब राजा परीक्षित कहते हैं क्या करें? पुनश्चा याचमानाया जातरूपा मदद प्रभो। हे परीक्षित, हे राजन, हे सर्वभौम, मुझे कोई वह पुनश्चा याचमानाया, फिर से राजा परीक्षित ने याचना करी, वह कलियुग याचना करी कि मुझे सुंदर जगह कहीं दो। तो परीक्षित ने दया करी कलियुग के ऊपर और बोला, क्या करा? ततो नृतम मध्यम कामम रजो भैरम च पंचमा। क्या कहा? कलियुग को 5वां स्थान दे दिया। कौन 5वां स्थान? कौन सा? बोला 5वां स्थान दिया स्वर्ण। परीक्षित मुझको रहने के लिए वे सुवर्ण। अच्छा, स्वर्ण भी कैसा? स्वर्ण भी कैसा? जो अन्याय से, अत्याचार से, अनाचार से जो सताए हुए से जो है कमाया हुआ स्वर्ण, उससे जो है जो स्वर्ण होगा, उस स्वर्ण में एक कलियुग तेरा निवास होगा। 5वां स्थान कलियुग को दे दिया। बोले आनंद करना सदानंद भगवान की जय। और उसके बाद फिर यानी जो धर्म रूप में बैल थे, उनके जो है चारों पांव स्वतंत्र जो है सुंदर हो गए और वो जो है अपने स्थान पे विचरने लग गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इधर क्या हुआ? ये जो है जब लीला समाप्त हो गई, राजा परीक्षित ने कलियुग को जगह दे दी। कलियुग अपनी जगह रहने लग गया। राजा परीक्षित राज करने लगे। समय बीता महाराज, और एक दिन राजा परीक्षित बहुत सारी जो अक्षौणी सेना लेकर के आखेट के लिए, शिकार के लिए जंगल में गए। अच्छा, शिकार का भाव ये नहीं कि उन्होंने किसी पशु को हिंसा ही की होगी। शिकार का मतलब आनंद भी है ना? तो वो जो है जंगल में गए। कौन? राजा परीक्षित अपनी सेना को लेकर के और जंगल में गए। और जंगल में जब पहुंचे, बहुत दूर जंगल में चले गए राजा परीक्षित। भूख और प्यास से बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए राजा परीक्षित। भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है। कहीं पे तालाब नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई नदी नहीं दिखाई दे रही है राजा परीक्षित को। और जब कहीं पे कोई तालाब नहीं दिखाई दिया, कोई वह नदी नहीं दिखाई दी, तो उनको एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। एक छोटा सा आश्रम मतलब ऋषि का छोटा सा घर, जो जंगलों में होता उनको तो आश्रम ही कहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एक आश्रम दिखाई दिया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने विचार किया, इस आश्रम में कोई ना कोई संत तो होगा। पहले तो कोई गृहस्थी होगा, नहीं तो संत होगा। और राजा परीक्षित उस आश्रम में पहुंच गए। और उस आश्रम में कौन थे? उस आश्रम में थे समीक मुनि। समीक मुनि जो है उस आश्रम में थे। और वो आश्रम में क्या कर रहे थे? बोला समीक मुनि जो है योग ध्यान में बैठे हुए हैं। और जब राजा परीक्षित पहुंचे, उन्होंने देखा कि इस आश्रम में कोई मेरा, क्योंकि राजा तो सबका है ना, सबका पिता है, तो राजा का सम्मान सब करते हैं। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इस आश्रम में मेरा सम्मान होगा, जलपान होगा, भोजन व्यवस्था होगी। लेकिन जब वहां पहुंचे, समीक ऋषि जो ध्यान में बैठे हुए थे, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। आंख बंद, उनको क्या पता कौन आया कौन नहीं आया, बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं। तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि इतना हल्ला राजा आया, कुछ ना कुछ तो हल्ला हुआ होगा, आंख तक नहीं खोली। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे कुछ ज्यादा कर तो नहीं पाया, लेकिन चलते चलते अपने धनुष का बाण दिया। बगल में एक सर्प मरा हुआ था और वो सर्प उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। क्रोध के मारे, गुस्से से समीक मुनि के गले में वो सांप डाला और वहां से चल पड़ा हस्तिनापुर की तरफ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।
महाराज समीप मुनि का पुत्र जो है, जो श्रृंगी ऋषि है, बड़ा तेजस्वी है, बालक है, बड़ा तेजस्वी है श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि को पता चला बालकों के साथ स्नान कर रहे, कहीं तालाब में कहीं खेल रहे हैं श्रृंगी ऋषि। और जब श्रृंगी ऋषि को पता चला, कोई बालक गया दौड़ दौड़ के, उसने बताया श्रृंगी ऋषि को, ये श्रृंगी तो यहाँ खेल में जो है व्यस्त हो रखा है, तो स्नान में व्यस्त हो रखा है। तेरे पिताजी समीप ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला हुआ है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। बच्चे होते ना दौड़ दौड़ के खबर पहुंचाने के लिए, दौड़ के क्या बोला, हे श्रृंगी तू यहाँ खेल रहा है, तू यहाँ मस्त हो रखा है, तेरे जो पिता है समीप ऋषि जो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो समीप ऋषि इधर श्रृंगी ऋषि को जब ये पता चला, तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। जो राजा होता है, राजा सबका पालन करता है, लेकिन संत महात्मा और ब्राह्मणों की रक्षा करने का दायित्व भी राजा का होता है। क्या करे, श्रृंगी ऋषि बोल रहा है कि संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का पालन करना, उनकी रक्षा करना, इसका दायित्व भी राजा का होता है। लेकिन उसने अपना दायित्व ना निभा करके उल्टे काम किए हैं। इतलंकित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि। राजा की मर्यादा थी कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, राजा की मर्यादा थी संतों की रक्षा करे, लेकिन उसने अपनी मर्यादा को लंघित कर दिया, लांघ दिया है, अपनी मर्यादा से आगे काम किया है। बोला इसलिए कौशिकी नदी का जो जल हाथ में उठाया और अपने बालक साथियों के साथ जो वहां कौशिकी नदी का जो है जल हाथ में उठाया और बोला, जिसने मेरे पिता का जो समीप ऋषि, जिसने मेरा पिता का जो इतना बड़ा अपराध किया है, जिसने मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सांप डाला है, मैं कौशिकी नदी का जल लेता हूँ और उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन बाद उसे जो है तक्षक नाम का सर्प, तक्षक नाम का नाग उसको डंस मार के उसकी लीला समाप्त कर देगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। अच्छा, इतना श्राप देकर के भागता हुआ भरा है, और जब अपने पिता के गले में उसने मरा हुआ सांप देखा तो बड़े जोर जोर से जो है श्रृंगी ऋषि रोया, बड़ी जोर जोर से जब रोया, और ये रुदन की आवाज, ये रोने की आवाज जब समीप ऋषि ने जब सुनी कि बेटा रो रहा है, तो आंख खोली, आंख खोली, बोले क्या हुआ? गले में देखा सांप, वो सांप समीप ऋषि ने हटाया, बेटे को बोला, हे बेटा क्या हुआ? बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा उपकार, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? समीप ऋषि को लगा कि मेरे बेटे का किसी ने अपमान किया, इसलिए पूछ रहे किसने तुम्हारा उपकार किया? उसके पूछने पर जो है श्रृंगी ऋषि ने सारा हाल बताया कि पिताश्री, यहाँ राजा परीक्षित आया था, उसने आपके गले में जो है मरा हुआ सर्प डाला, और ये भी बता दिया समीप ऋषि को, पिताश्री मेरे को गुस्सा इतना आ गया कि कौशिकी नदी का जल उठाया, मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। जैसी समीप ऋषि को पता चला मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, बोला हे बेटा तूने ये क्या कर दिया? राजा परीक्षित जो है श्राप के योग्य नहीं है। राजा परीक्षित तुझे पता कौन है? पांडवों का वंशज है। पांडव पता कौन है? भगवान के जो है, भगवान के साथ जो सदा मित्र भाव से रहे वो पांडव है। भगवान की कृपा जिन पर सदा बनी रही वो पांडव है। और साथ में कहा ये पुत्र राजा परीक्षित श्राप के योग्य नहीं था। आज के समय में राजा परीक्षित की वजह से ही थोड़ा बहुत धर्म टिका हुआ है, नहीं तो कलयुग ऐसा गिर गया कि सब एक दूसरे को मार खाए। लेकिन राजा परीक्षित है कि जिसकी वजह से भी धर्म बचा हुआ है, और उसको भी तूने आज श्राप दे दिया। अपने बेटे को कहा, हे बेटा राजा परीक्षित ही है जो इस समय सभी की रक्षा कर रहा है, और तूने उसे श्राप दे दिया।
हे बेटा, राजा जब किसी देश का जब राजा खत्म हो जाता है, उस देश में चोरी चकारी लूट मार सब शुरू हो जाती है। और बेटा तूने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। समीक ऋषि जिसके गले में राजा परीक्षित ने जो है, संत कितने बड़े दयालु होते हैं, गले में राजा ने सांप डाल दिया, फिर भी बोला तूने उनको श्राप क्यों दे दिया। हे बेटा, उन राजा ने बहुत सारे अश्वमेध किए और वे भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। वो प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पे आए थे। ना हमने उनको जलपान करवा सके, ना हम उनको भोजन की सेवा करवा सके, उल्टा तूने उनको श्राप दे दिया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। इसलिए समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेज दिया, किसके पास? राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित के पास जो खबर भिजवा दी कि राजा परीक्षित को ये खबर दे देना कि मेरे पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने तुम्हारे को श्राप दे दिया है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, इसलिए अपनी मुक्ति के लिए, अपने बचाव के लिए कोई साधन कर ले। बोले कृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित को पता चला, उधर क्या हुआ, राजा परीक्षित जब हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर पहुंच करके राजा परीक्षित को भी पश्चाताप हो गया। उससे पहले ही, अभी खबर पहुंची नहीं थी कि उससे पहले ही राजा परीक्षित को पश्चाताप हो गया कि मेरे से गलती हुई है, मैंने संत का अपमान किया है। क्यों ऐसा हुआ? बोला राजा परीक्षित बोल रहे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने जो है संत का अपमान कर दिया है। बोले कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, जब राजा परीक्षित को यहाँ महसूस हुआ, हस्तिनापुर पहुंच गए, तो वहां जिस समय उन्होंने सांप डाला उस समय महसूस क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। हस्तिनापुर आकर के उनको पता चल गया कि मेरे से भूल हुई है, मेरे से गलती हुई, तो जिस समय सांप डाला गले में उस समय महसूस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वर्ण का मुकुट सिर में धारण किया हुआ था। अच्छा, वो स्वर्ण का मुकुट किसका था? पहले जब युद्ध होते थे ना, तो शत्रु सेना की जितनी संपत्ति थी वो सब छीन ली जाती थी। जरासंध को जब भीम ने जब समाप्त कर दिया, उसका जो स्वर्ण मुकुट था वो पांडवों ने अपने राजमहल में रख दिया था। और जब शिकार खेलने जा रहे थे तो पांडव उस समय जब परीक्षित ने ढूंढा कोई बढ़िया सा मुकुट, तो वही स्वर्ण मुकुट जो परीक्षित ने सिर में धारण किया। जरासंध ने अनाचार अत्याचार से धन कमाया था, इसलिए कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित के सिर में बोला और उनसे गलती हो गई। बोले कृष्ण भगवान की जय। और परीक्षित ने जो सोच रहा है कि मेरे से बड़ी गलती हुई और इतनी बड़ी गलती हो गई, परीक्षित बोल रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही मैं, मेरा राज्य, मेरे संतान, मेरा वंश, मेरा जो है धन सब समाप्त हो जाए, मुझे फिर भी चिंता नहीं। इतना बड़ा अपराध कर दिया मैंने आज। अपने मन में सोच रहे इतना बड़ा जो है अपराध कर दिया आज, और वहां जो है आग धधक की जो है आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला। और उतने भी खबर पहुंच गई कि तुझे जो तक्षक नाग काटेगा। राजा परीक्षित तो सोच रहा बहुत बढ़िया हुआ, मेरा पश्चाताप का साधन मिल गया। मैं तो सोच रहा था क्या करूं कि मेरे पश्चाताप हो जाए, लेकिन पश्चाताप का साधन हो गया। तक्षक नाग मुझे डस देगा। राजा परीक्षित को वो जो श्राप था ना, राजा परीक्षित को श्राप भी प्रदान महसूस हुआ। बोले कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो श्री कृष्ण चरण कमलों में सर्वोपरि मान करके राजा परीक्षित ने सोच जाए कि मेरे से अपराध हो गया, तक्षक नाग मुझे अब डसेगा। तो इसलिए जो राजा परीक्षित ने अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि सारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा और अपना राज्य किसको दिया? जन्मेजय को जो है राज्य सौंप दिया। पुत्र जन्मेजय को राज्यभार सौंप दिया। अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपना जो सब कुछ जो है भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया और आमरण अन्न संग व्रत ग्रहण कर दिया। बोल दिया आज से मैं जो है अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। बोले कृष्ण भगवान की। अन्न संग जो व्रत ग्रहण कर दिया और बोला राज्य में रहे। बोला नहीं, राज्य से निकल गए। कहाँ निकले? बोला गंगा
गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा जी के तट पर पहुंच करके उस समय त्रिलोकी पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव, अच्छा राजा परीक्षित जब गंगा तट पर पहुंचे, जैसी सारे संतों को, महात्माओं को, मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित जो है गंगा जी के तट पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो है अन्न जो है त्याग दिया है, आमरण अन्न सन्न व्रत ग्रहण कर दिया है। जैसी संतों को, महात्माओं को पता चला, सारे संत, सारे महात्मा, सारे ऋषि दौड़ दौड़ करके गंगा के तट पर आए। कौन कौन से ऋषि? बोला गौतम, मैत्रेय, कश्यप, अगस्त्य, नारद, ये सारे राज ऋषि, योग ऋषि सब के सब गंगा के तट पर पहुंच गए। और जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे जहां राजा परीक्षित थे, राजा परीक्षित ने भी वह सबका यथा योग्य जो है सत्कार किया, सभी संतों का, सभी महात्माओं का सत्कार किया, सबको जो है प्रणाम किया, उनको जो है चरणों में, संतों के चरणों में सिर रख करके जो है राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, सबको आसन दिया, सबका सम्मान किया। और तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर प्रणाम किया, सामने खड़े होकर के शुद्ध हृदय से अंजलि बांध करके सारे ऋषियों को जो है प्रणाम किया, उनकी कथा उनसे जो है सत्संग सुनने लगे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित कह रहे हैं, ब्राह्मणों, हे संतों, हे महात्माओं, मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आज से मेरी मन, मेरी बुद्धि सब चरणों में मैंने अर्पित कर दी। तक्षक रूप धर करके मुझे डस ले या स्वयं तक्षक आकर के डस ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तक्षक सामने प्रकट होकर के मुझे डंस मार ले, चाहे चुपके से तक्षक मुझे डंस मार ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैंने मन, बुद्धि, चित्त सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, मुझे कोई तनिक प्रभाव भी नहीं है। आप लोग मेरे ऊपर कृपा करो, हे महात्माओं, आप लोग मेरे ऊपर कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोला मैं 7 दिन जो है व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। 7वें दिन काटेगा ना संचरनाग, इसलिए मैं 7 दिन व्यर्थ नहीं गवाना चाहता। बोला क्या चाहते हो? बोला दिन रात भगवान के गुणगान सुनना चाहता हूँ, भगवान की जो भजन, भगवान की कथा, भगवान की लीला में सुनना चाहता हूँ। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। राजकाज तो पहले उन्होंने जो है किसको दे दिया था? जन्मेजय को। जब भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और वो जितने महात्मा थे, जब उन्होंने, महात्माओं ने, जब उन संतों ने, जब उन ऋषियों ने इस प्रकार से परीक्षित के मुख से सुना, तो अब उन संतों ने एक निर्णय कर लिया। क्या निर्णय किया? कि जब तक राजा परीक्षित इस शरीर को छोड़ करके परलोक की यात्रा पूरी नहीं करते, जब तक राजा परीक्षित जो है इस संसार को छोड़ करके जो भगवान के शाश्वत धाम को तक नहीं जाते, तब तक हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे, हम भी गंगा के तट पर ही रहेंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है बोला। तब राजा परीक्षित ने कहा, ये विद्वान, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि इस अवस्था में जब थोड़ा आयु रह जाए, बोला जब थोड़ी सी आयु रह जाए, राजा परीक्षित कह रहे हैं कि तब क्या करना चाहिए? तो इतना पूछ ही रहे थे। तत्ता भवत भगवान व्यास पुत्रो, बोला इतना पूछा ही था कि तत्ता भवत भगवान व्यास पुत्रो। उसी समय वहां पे व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव मुनि में अभी सभी संतों से, महात्माओं से बात चल ही रहे थे कि उसी समय वहां पर जो है व्यास पुत्र सुखदेव जी प्रकट हो गए। और कैसे? बोला अनक्षलिंगो निजलाभ पुष्टो वृत्तस्य बालेर्वदोतभेसा। ऐसे सुखदेव जी जो ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट, आत्मा के अनुभूति में संतुष्ट, और इस प्रकार से जो अवधूत रूपी भगवान सुखदेव जी, व्यास पुत्र सुखदेव जब प्रकट हुए, चारों तरफ बच्चे और स्त्रियां जो है उनके साथ में चल रही है। अवधूत रूप जो है सुखदेव जी जो है जब प्रकट हुए, 16 वर्ष की उनकी अवस्था,
चरण हाथ जंग भुजाए कंधे कपूर अन्य सब अत्यंत सुकुमार। 16 वर्ष का बालक कितना सुकुमार होगा। और कह रहे राजा परीक्षित अतिथि के रूप में पधारे हुए सुखदेव जी को जो निहार रहे, प्रणाम किया। सुखदेव जी के घुंघराले बाल, बिखरे हुए बाल, दिगंबर भेष में श्रेष्ठ देवता के समान सुखदेव जी उस समय ऐसे लग रहे थे मानो कोई श्रेष्ठ देवता स्वर्ग से उतर करके आज प्रकट हो गया हो। बोले कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, राजा परीक्षित ने आसन लिया और इस प्रकार से वह सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, आसन दिया। ब्रह्म स्वरूप भगवान आज हम बड़े भागी हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं भगवान ये ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी हम सब बड़े भागी हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी मैं तो अपराधी हूँ, मैंने संतों का अपराध किया है। फिर भी देखो संतों ने कितनी बड़ी कृपा करी कि संत मंडली मेरे साथ बैठी हुई है। अरे प्रभु मैं बड़ा भागी हूँ, मैं अपराधी होते भी आप जैसे है अलक्ष्य लिंगो निज लाल। बोला आप जैसे संत और जिन्होंने मुझे दर्शन दिए, इसलिए मैं आकर के आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हे सुखदेव जी, आपने ये जो गंगा तट था, ये गंगा तट वैसे पवित्र था, लेकिन आपने आकर के इस तट को भी परम पवित्र कर दिया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और लास्ट में जो है इतना प्रणाम करने के बाद ज्यादा देर नहीं लगाई। क्या गया? बोला अदा पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु। क्या कह रहे हैं कि अदा पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरु पुरुषे यदा कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों में परम गुरु, क्योंकि आप परम गुरु हैं तो इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप साधन के संबंध में प्रसन्न कर रहा हूं, क्योंकि जैसा गुरु वैसे प्रसन्न। तो आप योगियों में भी परम गुरु है तो आपके लिए सवाल उतना ही बड़ा। बोला क्या? बोला म्रियमाणस्य सर्वथा यथा कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रभु जो पुरुष जो है मरणासन्न या म्रियमाण मरने वाला है, राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज जो पुरुष जो है मरने वाला है, म्रियमाण जो है उसकी जो मृत्यु निकट है, उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि राजा परीक्षित 7 दिन में समाप्त होंगे। तो बोला हे प्रभु, हे सुखदेव जी, आप कृपा करके ये बताओ कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? बोले कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भक्त वत्सल मुनिवर और साथ में कहा सुखदेव जी कहते हैं, पूर्व राजा परीक्षित कहते हैं हे भक्त वत्सल, हे मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय को धोने में समय लगता है उतनी देर आप एक जगह टिकते हैं। इसलिए मैंने ज्यादा समय नहीं गवाया, जलपान के चक्कर में नहीं रहा। कहीं पता चला कि आपका जो उतना समय हो गया आप निकल गए, इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि किम कर्तव्य म्रियमाण। बोला जो म्रियमाण है उसको अंत समय में क्या करना चाहिए? बोले कृष्ण भगवान की जय। जब इस प्रकार से कहा तो तब वे सुखदेव जी कह रहे हैं किससे? राजा परीक्षित से। ये राजन ग्रस्त घर के काम धंधों में उलझे हुए व्यक्ति, आजकल क्या है, कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं कि सब व्यक्ति जो है ग्रस्त कार्यों में उलझे हुए, सभी लोग जो है ग्रस्त जो है धर्म में जो है रमे हुए है ना। किसी के पास समय अधिक नहीं है, कोई अपनी जो है कर्म क्षेत्र में, कोई संतान, कोई विद्या, कोई किसी कार्य में, सब जो ग्रस्त कार्यों में सब उलझे हुए हैं। परंतु संसार जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वह शरीर पुत्र क्या करे हैं कि देह पत्या कलात्रादिश्या बुरा सत्व देह शरीर पुत्र स्त्री ये सब कुछ नहीं है। हम उलझे इसी में हैं। किसमें? अपने शरीर में, अपने देह में, अपने पुत्र में, अपने पौत्र में, अपने संबंध में, अपने कुटुंब में।
पर सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित से, ये परीक्षित जीव इसमें उलझा तो है, लेकिन ये अपना कुछ नहीं है। जितने जो असत्य है उसको हम सत्य मान चुके हैं। हम ये मान चुके हैं कि ये मेरी माँ है, हम ये मान चुके हैं कि ये जो है फलाना है। रिश्ते निभाओ, रिश्ते निभाने के भगवान ने तो कहा कि सबसे बढ़िया जो धराधाम है, जो आपके जहां संबंध मिलता है, जहां कीर्तन मिलता है, इसलिए रिश्तों का सम्मान करो, लेकिन उसको सदा के लिए मत मानो कि ये सदा रहेगा। कोई सदा रहने वाला नहीं है। बोला फिर क्या? बोला सदा तो केवल भगवान रहेंगे, भगवान का नाम रहेगा। जितने संबंध है वो संबंध केवल संसार के हैं, चाहे चाचा हो, चाहे नाना हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, ये सब संबंध संसार के, संसार के बाद संबंध नहीं है। संसार के बाद तो भाई भतीजा कुटुंब धनेगा, अंतकाल मेरे बंधे कोई नहीं देगा। लास्ट में तो कोई किसी का नहीं है। जितने रिश्ते हैं, जितने संबंध है, संसार तक है, संसार तक है। शमशान के बाद कोई किसी का नहीं है। शमशान के बाद तो केवल भगवान का नाम ही अपना है, भगवान का कीर्तन ही अपना है। सुखदेव जी कह रहे, अच्छा ये बाहर से समझाया आपको, भागवत के अंदर से थोड़ा बाहर जाके एक बार समझाने के लिए थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ता है ना। तो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इसलिए हे राजेंद्र, सुखदेव जी कह रहे हे राजेंद्र, हे परीक्षित, जिन वस्तुओं में हम उलझे हुए हैं वो वस्तु हमारी नहीं है, लेकिन जो वस्तु हमारी है उनको हम पकड़ नहीं रहे हैं, उनका हम चिंतन नहीं कर रहे हैं। हमारा क्या है? हमारा केवल भगवान है और भगवान के नाम है, जिसके अंश से हमारा जो उत्पत्ति हुई है। ईश्वर अंश जीव ऐसे कहते हैं ना, परमात्मा के वे अंश रूप ही जीव है। तो हमारा अपना केवल भगवान है और भगवान का नाम है। जो हमारा नहीं है हम उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन जो हमारा है हम उस चीज को भूल चुके हैं। इसलिए हे परीक्षित, जो अपना है, जो हमारा है, पहले उससे प्रेम करना पड़ेगा, पहले उसके चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। और हम मैं करके बोला जीव चलता है, और मैं करके बाद में मृत्यु ग्रास होते देख करके चेतता नहीं है। मैं करके देखता रहता है कि मृत्यु हर व्यक्ति के जो ग्रास कर रही है, फिर भी चेतना नहीं आती, होश नहीं आता। मैं तो जो है किसने करा था? दक्ष प्रजापति ने। मैं जिसने करी, मम जिसने करा, उसका अच्छा नहीं हुआ। और बोला जो है सर्वस्व जिसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको सब कुछ प्राप्त हुआ। यहाँ के सुख भी प्राप्त हुए और यहाँ के बाद में परम धाम की प्राप्ति हुई। बोले भगवान की जय। इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित को सुखदेव जी जो है ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा था ना कि वीर्यमाणा, मरने से पहले क्या करना चाहिए। तो भगवान को जो है सुखदेव जी कह रहे हैं कि मरने से पहले अपना प्रेम भगवान के चरणों में, अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में, अपना तन भगवान के चरणों में, अपना मन भगवान के चरणों में, अपना ध्यान भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और उसके साथ कहा, बोला द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा देवतुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का आपने ही पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कौन? सुखदेव जी। बोला द्वापर के अंत में, द्वापर का जब अंत हो रहा था तो मेरे पिता श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत रूपी में क्या श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रंथ महापुराण का अध्ययन मुझे कराया था। और तब कह रहे हैं कि इसलिए हे परीक्षित, कि तूने कहा कि मीरियमाणा, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। मरते हुए व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रीति लगा करके, ध्यान लगा करके श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन करना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय। और कह रहे हैं
कि सावधानी ज्ञान पूर्वक बिताई हुई 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। बोला सावधानी पूर्वक केवल 2 घड़ी, ज्यादा नहीं, पूरा भागवत नहीं सुन सकते, 2 घड़ी 2 श्लोक भगवान के नामों का सुन ले, वही हमारा कल्याण कर देगी। इस प्रकार से जो है भगवान को जो है राजश्री श्री खड़वाल आदि के बारे में बताया। बोला इन्होंने भगवान का चिंतन करके जो मोक्ष को पाया। और साथ में कहा कि अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्य स्वा। हे परीक्षित, क्या करे, हे परीक्षित, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म सुनिश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए परीक्षित, जब मृत्यु का समय निकट आए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य शास्त्र से जो है शरीर, वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट देना चाहिए। अंत समय जब नजदीक आए वैराग्य ले ले। वैराग्य का मतलब मैं किसी का नहीं, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, मैं भगवान का और भगवान मेरे। वैराग्य का एक ही भाव है, लंबी चौड़ी कथा नहीं कि फलाना कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। वैराग्य का सीधा भाव कि मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं भगवान का और भगवान मेरे। इस भाव को जो है ग्रहण कर ले, बोले कृष्ण भगवान की। और बोला इस भाव को जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, माया, ममता, मोहा, मद, मत्सरता, अहंकार सब कट जाएंगे। और इस प्रकार से वह काट डालना। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुणी, विक्षिप्त तमोगुणी, मूढ़ हो जाए तो घबराएंगे। और वह साथ में राजा परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं। कई बार हम कहते ना, अरे मैं ध्यान लगाया, ध्यान भटका, आज बिल्कुल नहीं लगा। होता है ऐसा, कई बहुत सालों को साल होता है कि मैं ध्यान लगाता हूँ, ध्यान भटक रहा है, क्या करूं, ध्यान क्यों भटक रहा है। अरे उस ध्यान को उसको अपनी जगह काम करने दो, हम अपनी जगह काम करेंगे। उसका मन का काम है हमें विचलित करना और हमारा काम है उसको स्थिर करना। यही तो लड़ाई है, मेन पंगा तो यही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। मेन पंगा तो यही है, मन का, आत्मा और मन का। मन में जो है बहुत सारी जो है हमारी वो संसारी चक्र, माया और मन है ना, माया और मन, इनका आपस में ऐसा संबंध है। माया खींचेगी, मन को आपने पकड़ना है। तो भगवान कह रहे हैं कि कई बार रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति है ना हमारे शरीर के अंदर। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण ध्यान लगाती है, सतोगुण परमात्मा की प्राप्त करवाती है, और रजोगुण और तमोगुण परमात्मा से दूर भगाती है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को, हे राजा, कई बार रजोगुण और तमोगुण तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे मन को भटकाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा धैर्य रखें, अपने मन को और संयमित करें, योग धारण करें, और योग धारण के द्वारा उसे मन को अपने बस में करके, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। जब हम धारणा करेंगे, योग धारणा करेंगे, तो वो दोनों दोष, रजोगुण और तमोगुण को समाप्त कर देगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और सुखदेव जी कहते हैं, राजा, ये ध्यान लगाने के लिए, भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए क्या करना है? अगर ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कहा कि भगवान से प्रीति करो। प्रेम कैसे बढ़ेगा? बोला ध्यान लगाओ, मन परमात्मा के चरणों में लगाओ। बोला मन कैसे टिकेगा? उसी मन की तो चक्कर है, वही मन को हमारे को परेशान करता है। तो तब भगवान कहते हैं, बोला जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मन को इकट्ठा करने के लिए, मन को जीतने के लिए क्या करना? बोला जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये परीक्षित, मन को एक जो है, मन को लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले जो अपने श्वासों पे जो है विजय प्राप्त करनी पड़ेगी।
क्या जो हमारी श्वास है उस पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अनुलोम विलोम जैसे योगा करते ना तो थोड़ा सा तुरंत छोड़ देना ही, एक लंबी श्वास खींचे जब तक मर्जी तब तक जो उसको टिका के रखे और उसके बाद जब मर्जी तब छोड़ दे। पर ऐसा कर्मबंध लेना मेरी वजह से कहीं पता चल रहा है एक खींचा बोले बालकृष्ण भगवान की, उसका अभ्यास करना पड़ता। बोलने का मतलब इसका अभ्यास करना पड़ेगा, श्वासों का भी अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करके जो है आपको पहला काम है जितासनो, पहला काम है जितासनो। जिस आसन पे आप बैठे हो, चाहे कुर्सी में हो चाहे नीचे हो, लेकिन इसके आसन पे आपको विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। जब तक चाहो तब तक उस कुर्सी में उस आसन पे बैठे रहो, जब तक आप चाहो। कहीं ये ना हो कि आपका शरीर आपको परेशान करेगी, अब ये दर्द हो गया, प्राणा दर्द हो गया, उठ जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से ना। पहला आसन पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरा बोला जित श्वासों, जो हम श्वास है हमारी श्वासों पे भी हमारे को विजय प्राप्त करनी पड़ेगी योग धारणा के लिए। आसन पे भी जो है श्वासों पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और तीसरा बताया जित संगो, इंद्रियों को जो है जित संगो मतलब संग बाहर का नहीं, जित संगो जो हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो है मन बुद्धि चित्त आंख नाक गल जो है ये सब जो है जितनी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां भी और कर्म इंद्रियां भी हमसे सुख मांगती है, इसलिए इन इंद्रियों को ये संगति है, इस पे आपको जो है विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। यानी आपको जो है अपने मन को और अपने कर्म को बस में करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां ही है जो पुण्य भी करवाती है और ज्ञान इंद्रियां ही है जो पाप भी करवाती है। आप दिन भर कीर्तन करो पुण्य होगा, जाओ 4 महिलाओं के बीच में बैठो, बोलो फलानी दीदी ने ऐसा किया था, इस दीदी ने ऐसा किया था, उसने गाली दी थी, उसने ये कहा था। ज्ञान इंद्रिया ने कर्म अच्छा भी करवाया बुरा भी करवाया। यही श्रवण इंद्रिया आप अगर कथा श्रवण कर रहे सुबह 5 बजे से पुण्य संचय करवा रही है, पर वहीं कहीं गाली गलौज हो रही है, आप घंटा सुन लो क्या क्या बोलेंगे, आज मैं सुनूंगी इसको, तो क्या हो गया, पाप हो गया। ज्ञान इंद्रिया अगर आपको जो है पुण्य प्राप्त करवा रही है तो ज्ञान इंद्रिया ही है जो पाप भी अर्जित करवाती है। इसलिए जित संगो, ये इंद्रियां जो आपकी जो है दोस्त है, इन पे आपको जो विजय प्राप्त करना पड़ेगा, इनको एकाग्रचित होकर के बिठाना पड़ेगा। जित संगो और बुद्धि पर में बुद्धि के द्वारा भगवान के स्थूल शरीर में लगाना। लास्ट में बताया आपने आसन पे विजय प्राप्त कर ली, आपने श्वास पे विजय प्राप्त कर ली, आपने संगति पर विजय प्राप्त कर ली, आप जितेंद्रिया जित संगो, संग मतलब संगति भी आपको जितेंद्रिया और जित संगो संगति भी आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो भगवत भक्त हो। वैसे भी कहते हैं ना कि बोला दोस्ती उससे करनी चाहिए जो आपसे बड़ा ज्ञानी हो, उससे क्या होगा, बोला आप हमेशा ज्ञान की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो बच्चे हैं उनको जो है परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जित संगो, अच्छी दोस्ती करना, अच्छी संगति करना, जितेंद्रिय बना रहना। और लास्ट में कह रहे हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मना संदार्यो सिद्धा। बोला भगवान के स्थूल से भी स्थूल और विराट सा भी विराट शरीर है। परीक्षित लास्ट ने कहा कि शीघ्र ही मनुष्य के मन में जो इस प्रकार से करेगा, मन द्वारा भगवान के स्थूल शरीर में अपने चित्त को जो है भगवान के स्थूल शरीर में लगा देना। अब भगवान के 2 शरीर है, एक है स्थूल और एक है विराट। कौन कौन से शरीर है, एक स्थूल शरीर है और एक विराट शरीर है। स्थूल शरीर जो आपके सामने देख रहे हैं कौन कौन, बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। ये जो साकार रूप में जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने आकार ले रखा है, ये स्थूल शरीर है। भगवान के लिए तो स्थूल जो शरीर है, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, इन स्थूल शरीर में
स्थूल साकार स्वरूप में अपने चित्त, अपनी बुद्धि, अपने मन को लगा देना चाहिए। कौन कह रहे? सुखदेव जी कह रहे। किससे? राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी वह को स्थूल भगवान के स्थूल शरीर में लगा देना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा स्थूल शरीर का मतलब शरीर भी अलग अलग है क्या? तो तब सुखदेव जी ने कहा शरीर अलग अलग है, एक स्थूल शरीर है और एक विराट शरीर है। क्या कह रहे हैं? एक स्थूल शरीर है और एक विराट शरीर है। और तब जाकर के जो है किसने? सुखदेव जी ने पहले जो है ब्रह्मांड में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा के आश्रय उन्हीं की धारणा की जाती है। तो तब जाके दोनों शरीर की जो है चर्चा करते हैं। कौन? राजा परीक्षित से सुखदेव। पहले विराट शरीर का वर्णन करते हैं। ओम सहस्रजेकः पुरकः सहस्रार्कः सहस्रपादा। बोला हे परीक्षित, जिनकी हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों नेत्र। अच्छा, शरीर के बारे में बताया कितना लंबा चौड़ा? बोला ऐसा नहीं, बोला विराट शरीर है, 14 भुवन जिस शरीर में समाये हुए, ऊपर के भूर भुवा स्वाहा जन तत्व सत्यलोक, नीचल के अतल वितल सुलत सुतल तलातल पाताल आदि सारे लोग 14 भुवन भी जिसके अंदर है, बाहर नहीं। इतना विराट शरीर है कि ये 14 भुवन भी जिसके अंदर है। ऐसे विराट भगवान का जो है रूप है, विराट भगवान का शरीर है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। उसके बाद जो है भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए स्थूल भगवान के जो है शरीर से जो है बताया कि किस क्षेत्र में भगवान के किस क्षेत्र में रसातल है, पाताल है, तलातल है, भूर भुवा स्वाहा जन तत्व सत्यलोक भगवान के शरीर में कहां कहां स्थित है। ये शरीरों के बारे में जो है बताया। किसने? सुखदेव जी ने। और फिर जो है भगवान की स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा और कर्म मुक्ति, साध्य मुक्ति का वर्णन किया। और फिर भगवान के जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। फिर कर्म मुक्ति, कर्म मुक्ति किसको कहते हैं? और है ना, चाहे जो भी परिस्थिति हो, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नाम। हे परीक्षित, हर स्थिति में भगवान हरि की शरण जो है श्रवण, भगवान हरि की कथा को श्रवण, भगवान हरि की कथा को जो है भगवान हरि का कीर्तन और सदा भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है परीक्षित, हे राजन, संत पुरुष में आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। बोला कहाँ सुने कथा? कहाँ सुने? बोला जितने संत है ना, जितने महात्मा है, वो तो भगवान की कथा से हुए, कथा का रस घड़े में भर रखा उन्होंने। जो उनके पास जाएगा तुरंत उस रस को पिला देंगे। किस रस को? कथा रूपी रस को पिला देंगे। संत के अंदर में जैसे कोई जो है व्यसन युक्त होता है ना, वो जो है व्यसन से जो आदि होता है तो वो तृप्त रहता है कि कौन कब मैं उस व्यसन को करूंगा। उसी प्रकार से संत है, संत को जो अंदर लालसा होती है, कौन सामने बैठे मैं किसको इस कथा को जो अंदर रस भरा हुआ है किसको पिला दो। बोले बालकृष्ण भगवान की। इस प्रकार से वह कान के दोनों में भर भर करके, कहा? बोला ये रस कहां से पिए? बोला दोनों कानों से रस को भर भर के पियो। अब कथा रूपी रस है, मुख से तो नहीं पिया जाएगा, तो कानों से पिया जाएगा। बोला कितना पिए? बोला भर भर करके इसका जो पान करो। और उनके हृदय में विषों का पिसेला, और जो कानों के द्वारा कथा रूपी रस को भर भर के पीते हैं उसके हृदय में जो विषैला, क्या कह रहे हैं? विषैला प्रभाव जो उसके हृदय में है, मन में है, तन में है, धीरे धीरे वो विषैला प्रभाव कम होता जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति लग जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसको प्राप्त हो जाएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज की भागवत कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कार्तिक महत्व के चतुर्थ प्रायोग पांचवा नहीं सत्यभामा हो गई। हाँ पांचवा बोले कृष्ण भगवान की जय। तो राजा पृथु ने जो है यहाँ पर कल जो है भगवान विष्णु ने जो है शंकर नाम के दैत्य का उद्धार किया, वेदों की रक्षा करी, है ना। तो आज पांचवा अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल कहा। बोला विधिवत स्नान करने की विधि नियम उद्यापन का विधि में बताइए, उद्यापन कैसे होता है, स्नान की विधि क्या है। तो तब देव नारद बोले, हे राजा, हे पृथु, बोला भगवान विष्णु के अंश से तुम उत्पन्न हुए। राजा पृथु, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम भी भगवान के अंश अवतार हो, इसलिए तुम्हें कोई ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें पता न हो। नारद कह रहे हैं कि राजा, हे पृथु, तुम भगवान के ही अंश से जो उत्पन्न हो, अंश अवतार हो तुम भगवान के, तो ये हो नहीं सकता कि भगवान की कथा तुम्हें पता ना हो, क्योंकि परंतु तुम कथा के जो है कथा के रसिक हो, तुम बार बार सुनना चाहते हो, इसलिए मेरे से पूछ रहे हो। कथा के रसिक, अच्छा कथा हर दिन नहीं लगती है। जो कथा आज आपने सुनी, कल सुनोगे आपको लगेगा किसी और से सुनोगे आप लोगों के ये और बढ़िया कथा नई नवीन रस उत्पन्न करती है। तो देव स्नान कह रहे हैं कि हे राजन, तुम स्वयं जानते हो सब कुछ, लेकिन तुम कथा के रसिक हो, इसलिए मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोला आश्विन मास की शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक व्रत करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जल का पात्र लेकर के घर के बाहर जो है मना त्याग के ले जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है उसका जो है वर्णन किया। और उसके बाद दातुन करना चाहिए, दातुन तोड़ते हुए, आजकल तो ब्रुश आ रहे, टूथपेस्ट बोलते क्या बोलते, तो आजकल तो वो जरूरत नहीं होती है, पहले दातुन तोड़ते थे गाँव में। गाँव में किसी ने देखोगे तो दातुन अलग अलग वृक्षों के दातुन तोड़ते थे। बोला जब दातुन तोड़े तो उस समय वे पत्र पड़े, हे बृहस्पति, हमें आयु, हमें कीर्ति, हमें तेज, हमें प्रजा, हमें पशु, हमें संपत्ति, हमें महाज्ञान, हमें जो है विद्या और बुद्धि प्रदान करें। इसलिए सुबह सुबह हम दंत धावन तोड़ रहे हैं और इससे हम दंत धावन करेंगे, दांत धोएंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ मंत्र पढ़ के दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल का दातुन तोड़ करके करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी रविवार, चंद्र सूर्य ग्रहण में, नवमी दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, और दातुन कहाँ से तोड़े, बोला जो कटीले पेड़ हो वहां से न तोड़े। जो कटीले पेड़ हो वहां से कपास, पीपल, बरगद, निर्गंध, इन पेड़ों से जो दातुन न तोड़े। कहीं पीपल का फूल से भी दातुन न करे, बरगद का फूल से कभी दातुन न करे, जिस पेड़ पे कांटे उगे हो उस पेड़ का कभी फूल से दातुन न करे, कपास के पौधे का कभी दातुन न करे। और इस प्रकार से जो स्नान करेंगे और तत्मक पेड़ों का दातुन नहीं करना चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके, उसके बाद भली भांति जो है सुबह स्नान करके फल, फूल माला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति भाव से शंकर जी के मंदिर में जाना चाहिए। बोलो उसके बाद में भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचना चाहिए। सभी देवी देवताओं का अर्घ्य आचमने से सभी देवी देवताओं का, ये नहीं कि आप शंकर जी के मंदिर में गए तो दूसरे देवताओं का पूजन नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप ठाकुर जी के मंदिर में गए तो दूसरे देवताओं का पूजन नहीं करोगे। बोला शंकर जी के मंदिर में जाए लेकिन सभी देवताओं का पाद्य अर्घ्य आचमने से वहां पर वे पूजन करें, है ना। इस प्रकार से देव देवताओं का जब पूजन करें और उसके बाद में भक्तों को स्वर में स्वर मिला करके हरि का कीर्तन करना चाहिए। सभी भक्तों को मिल करके स्वर में स्वर मिला करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से सभी भक्तों को एक स्वर में स्वर मिला करके कीर्तन करना चाहिए, हरिका गुणगान करना चाहिए। मंदिर में जो कथा वक्ता है, जो भजन गायक है, मान लो कोई भजन गाने वाला है या कथा वक्ता है, बोला उसका जो है माला चंदन पुष्प से उसका पूजन करना चाहिए। और क्योंकि देव के स्थान पर भगवान कीर्तन करने वाले साक्षात भगवान की मूर्ति स्वरूप होते हैं, बोला जो भगवान को, जो आपको भगवान में जोड़ दे, जो आपके मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा दे, वही भगवान का ही स्वरूप होता है। इसलिए उनका जो है गंगा जल से पूजन करें। यहाँ लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या योगदान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। जो आज जो है जो कथा कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, सभी लोगों ने बोला इन लोगों ने दान से, धर्म से, भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। उसका प्रभाव उनको जहाँ मिला, यहाँ भगवान का गुणगान करने वाले पंडित या कीर्तन करता बने। इसलिए उनका भगवान के रूप में ही पूजन करना चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की। नारद जी ने कहा हे राजा प्रभु, मैं वैकुंठ अथवा योगों के हृदय में नहीं रहता, अभी तो जहाँ मेरे भक्त हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन की माला से मेरे भक्तों के पूजन करते हैं, मेरे प्रीति में उसमें होती है, जैसे कि मेरी पूजन से भी नहीं होती। जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, मैं उनके उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करता हूँ। मेरा प्रेम उनके प्रति बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी और श्री राम जी, हनुमान जी की सेवा करो तो भगवान राम जी बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, यानी भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान यहाँ पर नारद कह रहे हैं राजा पुत्रों से, हे राजन, जो भगवान के भक्तों का पूजन करेगा, भगवान उससे प्रेम करेंगे, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उसके बाद भोजन के बारे में बताया, बोला हे राजन, भगवान की जो है भगवान के पूजन, वो फूलों के बारे में बताया कि हे राजन, भगवान विष्णु का क्या करना चाहिए। बोला शिशिर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार, कटहल के फूलों से, अक्षत से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अड़हल, कंद, गिरीश, जूह, मालती, केवड़ के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। और लक्ष्मी के पुरुषों को तुलसी के पत्र से, सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा जो फूलों से निर्दिष्ट है, उनका पूजन उन्हीं फूलों से करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना। जब भगवान की पूजा हो जाए तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाए और क्या बोले, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। हे प्रभु, मुझे मंत्र नहीं आता, मंत्रहीनम। दूसरा क्रियाहीनम, हे प्रभु, पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं आता। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, प्रभु भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति कैसी होती है मुझे नहीं आता। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम। हे प्रभु, मैंने जैसे भी पूजा, जैसी भी जो पूजन किया आपके चरणों में, अनजान होकर के मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी इसी पूजा को आप, मेरे इसी प्रणाम को आप स्वीकार करो। इस भाव से भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में भगवान की आरती करे, प्रसाद ग्रहण करे। इस तरह बताई विधि के अनुसार वो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करे, संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके वह मुक्ति को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कंठितांबर हरे मुरली गिरिधर मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण
सुखनित सागरम करतकेल कलोल निशदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कलसहिरनाकुशरम बलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बल छल्यो हरिवामनम जल डूबते गजराखलीन लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड चोला भवन कीनो एक कलम द्रौपदाजी की राज राखी कहाँ लोक माकरम